नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन की शुरुआत जो है वो हो रही है, कम से कम शायद 11 बजने वाले हैं। हाँ, 11 बजने वाले हैं। मैंने नहाना धोना कर लिया है और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है। और अभी मैं छत में कपड़े भी सुखा के आ गई। मैंने वो एक्चुअली शूट नहीं किया क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे ना, तो मैंने सोचा कपड़े ले जाऊँ, कपड़े भी कैसे ले जाऊँ। और ये लेकिन अब जा रही हूँ मैं छत में, तो छत में ही आपको दिखाऊँ मैं कुछ। एक्चुअली कुछ देखती हूँ मैं उसमें होता है कि नहीं होता है, अभी पहले से क्या बताऊँ, है ना। तो मैं शूट करूँगी, अगर उसमें कुछ होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। अब सस्पेंस क्या बना रखा है, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक्चुअली मैंने ना आलू बोए हुए थे, तो 2 कि 3 पौधे तो पहले से मैंने सूखने लग गए थे ना, तो मैंने ऐसे ही सुना था कि जैसे मतलब वो होने लगे 3 महीने के बाद से, तो मतलब इसका मतलब आलू तैयार हैं। तो वाकई में तैयार थे वो, मैंने निकाले लेकिन ज़्यादा नहीं निकले, तकरीबन आधा किलो के करीब वो आलू निकले थे। 3 पौधे थे उसमें, लेकिन अभी 2-3 अभी भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि कुछ तो ख़राब ही हो गए थे जो मैंने लगाए थे। वही है ना, अंदाजे से लगाते हैं, सुन के लगाते हैं या यूट्यूब पे देख के लगाते हैं, तो वो बात और होती है। और जो एक्सपीरियंस होता है जिनको, तो उनकी बात और होती है ना। तो चलो छत पे मैं आपको लेके चलती हूँ और देखती हूँ कुछ निकलते हैं या वैसे ही मैंने पौधों को इतने 3-4 महीने से ग्रीनरी देख के मैं वो करती रही। एक दिन मैंने ना आलू के जो पत्ते होते हैं ना ऊपर, खूब भरे भरे हो रखे थे, बहुत ज़्यादा घने हो रखे थे। तो वो मैंने काट के, सुना था कहीं कि उसके पत्तों की भी सब्जी बनती है। वाकई में मैंने एक या 2 बार पहले भी बनाई हुई थी। फिर मैंने निकाल के लाई बहुत सारे पत्ते, इतने इतने पत्ते तो थे, शायद मैंने पता नहीं दिखाया है आपको कि नहीं दिखाया। और उसमें चाहे तुम आप 2-3 आलू डाल दो, चाहे बहुत ज़्यादा पत्ते तो उसमें प्याज डाल दो, और दाल चावल के साथ थोड़ी सी ऐसे होता है ना, उसके साथ के लिए थोड़ी बहुत सब्जी हो जाती है हरी। तो वो निकाला था मैंने। अब मैं अभी छत पे गई तो वो पौधे ना पीले पीले पड़ने लग गए हैं। उसमें मैंने खाद भी डाली थी और जो कहते हैं ना गुड़ाई भी करी थी, पानी भी डाल रही हूँ टाइम टू टाइम, ज़्यादा तो नहीं पर टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा। लेकिन अब वो पत्ते भी तो देखती हूँ मैं, शायद हो तो गए होंगे क्योंकि 3.5 महीने से ऊपर ही हो गए हैं वो आलू बोए हुए। तो चलिए फिर दिखाती हूँ कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं।
बस यही आलू निकले हैं। बहुत है टमाटर है ना जो, ये एक टमाटर तो ये देखो ये लाल होने लग गया है। ये छोटे छोटे, इसमें से ना मैंने आधा किलो के करीब पहले निकाल दिए थे, तो मुझे लगा शायद नहीं होंगे, लेकिन एक दिन मैंने सोचा काट के निकाल दूँ इन्हें, लेकिन इसमें देखा तो फिर फूल आने लग गए। तो शायद एक दो बार ही आते ही होंगे ये। इसमें टमाटर हैं तो छोटे छोटे, बहुत बड़े टमाटर नहीं है, पर ठीक है जितना भी है। कैसे गया तेरा पेपर आज का? अच्छा गया। अच्छा गया। अब कब है? 24 को। 24 को? कौन सा वाला है? मैथ्स। मैथ्स का। चलो बढ़िया है। अभी खाना बन रहा है, ठीक है, खाना बन रहा है। फिर दीदी ने कहा मेरे लिए खाना यहीं ले आना घर में, तो फिर घर चलेंगे, ठीक है, उधर चलेंगे। रैक्स के लिए भी ले जाना ना चावल। ओके। अब रात के 7:30 हो चुके हैं और मैं ना बच्चों वहाँ से 5 बजे आ गई थी, क्योंकि टीचर आ गई थी ना उसकी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उस कमरे में बैठ जाऊँगी तो फिर मेरे को नींद आने लग जाएगी, इसलिए मैंने कहा चल मैं घर चलती हूँ। और रितु क्या बना रही होगी दिखाती हूँ मैं आप। अभी रितु बना रही है करेले की सब्जी। इसको मैंने बोला था प्याज थोड़ा सा 2-3 डाल देना अच्छी तरह, इसने एक ही प्याज डाला, शायद कहती बच जाती सब्जी। तो सब्जी तो बच जाती है, लेकिन उसमें क्या है। अब रात सुस्ती भी आ रही है, अब तो थोड़ा सा मैं मंदिर भी बंद कर देती हूँ समय। अब रात के 9 बजने वाले हैं और इन्होंने रितु और नंदिनी ने खाना खा लिया है। करेले की सब्जी बनाई थी रितु ने, तो इन्होंने खाना खा लिया है। और मैंने एक्चुअली 6 बजे करीब ना मेरे को हल्की सी वो लग रही थी भूख, क्योंकि लंच किया था मैंने दिन में 1:30 बजे। फिर काफ़ी लंबा गैप हो गया था, तो चाय की इच्छा कर रही थी। तो मेरे पास ना वो पड़ी हुई थी, थोड़ी सी मुरमुरे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। पहले मैं पोहा बना रही थी, फिर पोहा ना काफ़ी हैवी हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि उसमें मूंगफली डालती, सब्जी डालती, थोड़ा सा हैवी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा मुरमुरे लिए और मुरमुरे में एक छोटा सा प्याज काटा, और प्याज काटने के बाद और क्या क्या था मैंने उसमें, हाँ उसमें थोड़ा सा काला नमक डाला। और मेरे पास इमली की चटनी पड़ी हुई थी, वो खट्टी मीठी चटनी बनाई थी ना सौंठ जिसको बोलते हैं, तो 1-2 चम्मच मैंने वो मिला के उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का वो बना दिया, चाय के साथ स्नैक्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो थोड़ा मैंने रितु के लिए भी रखी थी, शाम जब मैंने कहा ऑफिस से आएगी तो बस मैंने 6 बजे वो खाया था। और अब सुबह ही खाऊंगी जो भी खाना होगा ब्रेकफास्ट। तो अब ये है, रितु ने भी, इन लोगों ने खाना खा लिया है और अब रितु लग गई है अपने काम पे। काम पे मतलब उसका जो हॉबी है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये स्केचिंग करती है ये,
तो थोड़ा सा मतलब ये बनाया था, ये कोई पता नहीं क्या है, कौन है, साउथ इंडियन मूवी साउथ इंडियन, साउथ का कोई हीरो है। लेकिन रितु ने थोड़ा सा उसका फेस हेल्दी सा बन गया है। अभी एक्चुअली वो प्रैक्टिस कम ही करती ना, उसको टाइम इतना मिलता भी नहीं है। बट मैं उसको कहती हूँ कम से कम हफ्ते में 2-3 बारी तो थोड़ा सा, 2-3 बारी भी नहीं, डेली कर सके थोड़ा सा, आधा घंटा के करीब, तो अच्छी हाथ जमने पे बात है ना। कुछ दिन उसने क्लासेस ज्वाइन करी थी लेकिन अब छोड़ दी उसने, क्योंकि क्लास इसलिए नहीं इसलिए छोड़ दी कि वहाँ पे कुछ खास इतना वो नहीं करते थे, क्योंकि जो एक्चुअल टीचर थे वो चले गए थे सारे के सारे। तो उसने छोड़ दिया है। अब वो घर में ही प्रैक्टिस करती है, क्योंकि प्रैक्टिस सही होता है। थोड़ा बहुत टेक्निक जो सिखाते हैं, थोड़ी बहुत जो भी है, अब शौक है उसको, कोई बात नहीं, उसने कौन सा प्रोफेशनल वो करना है, बनना है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है जो अपने शौक को वो खाली टाइम में थोड़ा बहुत कर सकें। तो चलिए, अब ये भी उसने बनाई हुई है, देखो ये इसके, ये तो इसने बिना किसी उसके, जब उसने क्लास भी ज्वाइन नहीं करी थी। शौक तो है उसको ड्राइंग वगैरह करने का, लेकिन वही है ना कि अपने इसके शौक को बढ़ाना चाहिए, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। चलो फिर, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, और नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में। टिल देन, बाय।